one more problem in the series. How much positive and negative charge is there in a cup of water? This is our question, and many questions are solved by using Avogadro concept. And the Avogadro concept is that we can find out the number of atoms or number of molecules by using the simple formula, that is n equal to Na upon m into small m, where Na is Avogadro number, that is 6.023 into 10 raised to power 23, and capital M is the atomic mass number, or we can say molecular mass or weight. Small m is the given amount of mass. So suppose we have given 100 ग्राम ऑफ अमाउंट, एंड हमसे ये पूछा जाता है कि 100 ग्राम ऑफ अमाउंट उसमें कितने मॉलिक्यूल है या कितना एटम्स सब्सटेंस के जो है वो मौजूद है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करते हैं, और नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, उसके बेसिस के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना जो चार्ज इसके ऊपर है। तो क्वेश्चन हमारा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप है जिसमें वाटर है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा ये हमें बताना है। इक्वल अमाउंट में होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इसी को आगे हम थोड़ा सा और करते हैं। एटम की जब हम बात करें तो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन का 6C12। इसमें ये जो मैंने एटॉमिक मास नंबर लिया था कैपिटल M, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12। मॉलिक्यूल की जब मैं बात करता हूँ तो ये हो गया H2O वाटर का हमने एग्जांपल लिया है। तो इसके लिए जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 1 होता है। तो 1 2 है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है +16। तो कैपिटल M की जो वैल्यू है यानी एटॉमिक मास नंबर या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, वो कितना आ गया हमारा 18। ओके, एक चीज़ और हमें यहाँ थोड़ी सी ध्यान देनी है। ये जो हम स्मॉल m बात कर रहे हैं ये गिवन मास इन ग्राम है। अगर ये किलोग्राम में हमें दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसको हम या ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, या हम क्या करेंगे, ये 6.023 इंटू 10⁻23 है, उसकी जगह 26 यूज़ करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें कप ऑफ वाटर दिया हुआ है उसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम, जैसा मर्जी हम एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना वाटर जो है उसके अंदर है। तो ये हमें गिवन मास है। हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि H2O क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम जब फाइंड आउट करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। Na है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में कैपिटल M की वैल्यू हमने H2O के लिए निकाली है 18, इंटू सपोज हमने ले लिया कि इसमें 250 ग्राम ही वाटर है। तो यहाँ से ये जो हमें मिला है N, ये मिले हैं H2O के 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है, ऐसे इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें मौजूद हैं। अब हमें ये पता है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है उसमें उसका फॉर्मूला जनरली हम लिखते हैं 1H1, यानी इसमें 1 प्रोटॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन हम लिखते हैं 18O16, यानी इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो एक मॉलिक्यूल जो H2O का है वो कंटेन करता है 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन वाले और 8 ऑक्सीजन वाले। तो 10 प्रोटॉन है उसमें और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमसे पूछा गया है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, टोटल चार्ज हमें बताना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हो गए। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10n ये क्या आ गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इस फॉर्मूले में फिर ये 10n 1.6 इंटू 10⁻19, और ये जो n है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये इसको यहाँ पुट करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम, यानी 1 कप ऑफ वाटर जिसमें हमने एज्यूम किया है कि 250 ग्राम उसके अंदर
वाटर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए अवोगाद्रो कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। उसके बाद में हमने ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए, हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन या 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं। तो हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे तो 10n हो जाएगा, ये 10n, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है। तो टोटल जो चार्ज है 1 कप वाटर में वो 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम आएगा। और इस कंसेप्ट का हमें ध्यान में रखना है। ये कंसेप्ट बार बार 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हमें करने को मिलेंगे जहाँ ये कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। ध्यान क्या रखना है कि ये जो m है, स्मॉल m गिवन मैस है, अगर ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो इसको ग्राम में लेंगे या इसको 10⁻26 करेंगे। दैट इज़ द सॉल्यूशन।